चलें। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़, चले चले हो तो चलिए। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है पी ब्लॉक में नेक्स्ट हिस्सा लेकर आए हैं, और वो कौन सा पार्ट है? आयोनाइजेशन एनर्जी चल रहा था ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप 15, तो ये तो पढ़ा ही था। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने आपको बताया था टॉप टू बॉटम चलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज करती है, और साइज क्या होता है? इंक्रीज करती है। ये बता दिया था। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करिए, जैसे देखिए जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है डेल्टा H1, ये जानते नहीं, M गैस, M प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, M प्लस गैस, M2 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, M2 प्लस गैस, M3 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग IE1 कहते हैं, इसे IE2 कहते हैं, इसे IE3 कहते हैं। ये तो पढ़ा है ना। इसके लिए देखिए, इसे डेल्टा H1 भी कहते हैं, डेल्टा H2, डेल्टा H3, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि थर्ड जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है, आपके देखिए एनसीईआरटी में दिया है, हमेशा डेल्टा H1 स्मॉलर होगा दैन डेल्टा H2 से, और डेल्टा H2 हमेशा स्मॉलर होगा डेल्टा H3 से। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर आप देखिए तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो कम होगी, और इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? आप देखिए, आपने कहा साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी, जो कि कैटायन की साइज हमेशा पैरेंट एटम से क्या होता है? छोटा। ये ध्यान रखिएगा, कैटायन हमेशा स्मॉल होता है, ऑलवेज स्मॉल देन पैरेंट एटम्स। कैटायन हमेशा छोटा होता है, और छोटा अगर स्मॉल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी? हाई होगी, है? सीधे सीधे यही तो कह रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखिए, कैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए भाई, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। कैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो भी इंक्रीज करती है। ये तो हमने आपसे ऐसे सीधे सीधे कह दिया कि आप देखिए, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है देन सेकेंड, सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये फिक्स है। ये मतलब ये कॉन्सेप्ट जो होता है, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है, किसी भी एटम के लिए ये चेंज नहीं होता है, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड, सेकेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। चले हो? तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाला पोर्शन हो गया। आगे चल रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा फिक्स है, ये किसी भी एटम के लिए है।
किसी भी एटम के लिए सिचुएशन है कि डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 का रिलेशन ये होता है। इसी में देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी से एक फैक्टर और मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और होती है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर। मेटल जानते हैं क्या होता है? मेटल को कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे ना, कोई भी एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं ना। तो अब मेटल लूज करने की टेंडेंसी किस बात पे डिपेंड करेगी? आयनाइजेशन एनर्जी पे है। मेटल जो लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आयनाइजेशन एनर्जी। और चूंकि आपने कहा 15 के जो मेटल 15 के जो एलिमेंट हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो कैसे बिहेवियर शो करेंगे? नॉन मेटेलिक। तो सबसे पहली चीज़ देखिए मेटल्स का मेटेलिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, फॉर्म पॉजिटिव आयन, ठीक। टेंडेंसी टू लूज बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, ठीक। और दिस कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने की? आयोनाइजेशन एनर्जी पे। तो इसका मतलब है एलिमेंट्स विद हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, जिस भी एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी वो क्या होंगे? वो नॉन मेटल्स होंगे। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो वो क्या होगा? मेटल्स, मेटल होगा। ठीक है भाई, इसी को लेकर चलते हैं। इधर वाला हटा देना। अगर हम इसको देखें तो देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यही तो है। नाइट्रोजन नॉन मेटल्स होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। नाइट्रोजन आसानी से पॉजिटिव मेटल आयन प्लस आयन नहीं बनाता। ये दोनों क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। फिर ये दोनों क्या होते हैं? मेटलॉइड। यानी मेटलॉइड का मतलब एक्ट एज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। और ये लास्ट वाला हो गया क्या? मेटल्स। ये मेटल्स, ठीक है। तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम चलने पर अभी आपने पढ़ा ही आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता था? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है मेरे लाल? इंक्रीज कर रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है ना? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस।
इसी में एक टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुना है नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और बताओ अब से, एबिलिटी टू गेन से, तुम बताओ भाई हंसिका। गेन इलेक्ट्रॉन। उन्नति अट्रैक्ट द शेयर पेयर। गेन नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। ये ताकत बताता है, एलिमेंट की ताकत होती है यहाँ पे, एलिमेंट की ताकत होती है। गेन वाला तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, यहाँ ताकत की बात हो रही है। एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जिस भी एलिमेंट की यह टेंडेंसी होती है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स itself। tendency to attract the shared pair of electron towards itself। ठीक, और ये भी डिपेंड किस पे करता है? ये भी इट डिपेंड्स अपॉन साइज। और आप जानते हैं टॉप टू बॉटम चलने पर, टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलने पर साइज जो होती है वो क्या होती है? बार बार हम बता रहे हैं साइज इंक्रीज कर रही है, बार बार एक ही चीज़ आ रही है, साइज इंक्रीज कर रही है। और साइज इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियर फोर्स जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे होगा क्या होगा? बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। तो जब न्यूक्लियर फोर्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे घटेगा तो साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज का संबंध क्या होता है? इनवर्सली। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 11th में है सब, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हम इसीलिए उसको एक बार चर्चा भी कर रहे हैं वीडियो में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कि किसी भी एलिमेंट की यह टेंडेंसी जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। साइज आपकी बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल का, चूंकि वैलेंस सेल ही बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, तो शेयर्ड पेयर में कौन हो जाएगा? शेयर्ड पेयर होगा वैलेंस सेल। और जब वैलेंस सेल जो है शेयर्ड पेयर के रूप में यूज हो रहा है और शेयर्ड पेयर दूर हो गया न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज करती है। आपको मालूम है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कितना होता है? 3। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3 है। और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है। फ्लोरीन की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 4। ऑक्सीजन कितनी होती है? 3.5। अब आप समझ लीजिए थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया ये। ठीक है, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अभी तो हम लोग इस ग्रुप को पढ़ेंगे ना, तो इसके भी चर्चा हम नहीं कर रहे, बस इसी को इसको ले रहे हैं, बस ये चीज़ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी जो है क्या है? बहुत ज़्यादा है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण क्या है इसकी ज़्यादा है? साइज का छोटा होना ना, साइज का छोटा होना, तो न्यूक्लियर फोर्स वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा शो कर रही है। ठीक, हो गया भैया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो डेटा अगर आपको चाहिए, डेटा वो जो हमने बताया आपको टेबल में दिया है, डेटा आपको टेबल में दिया गया है भाई, आप उससे चाहे तो देख सकते हैं, डेटा उसमें है, इसीलिए हमने कहा टेबल आप देख लीजिएगा, टेबल में आपको मिल जाएगा। आप देखिए जो यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टॉप टू बॉटम की बात हम पहले कर रहे हैं। इसके डेटा को हम बना करके दिखाते हैं आपको, तब उससे बता दिया है, क्योंकि इसमें डेटा में कुछ इरेगुलरिटी भी है। हम लोग ले रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में, बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में, और यहाँ ले रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का जो मेल्टिंग पॉइंट दिया है कितना दिया, 63 और 317.1, 1089, 904 और 54, और बॉइलिंग पॉइंट देखिए 77.2, 55, 3.5, 888, 1860, 8 दिया ना, 1837। चले भाई, पहले देखिए इसमें आप गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। फिर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ से या ऐसे नीचे तक चले ना, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, यही तो हो रहा है। तो सबसे पहली चीज तो देखिए, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको मालूम है नाइट्रोजन किस रूप में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म, पहले समझो इसको। और फास्फोरस किस रूप में, P4 फॉर्म में, टेट्राहेड्रल फॉर्म में। इसे हम लोग पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कहते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये नाइट्रोजन किस रूप में होता है, गैस, ये कैसा होता है, सॉलिड। पहले समझो। तो ये डायटोमिक फॉर्म में है, डायटोमिक फॉर्म में है ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए आपको कम, साइज छोटा है, मॉलिक्यूलर वेट देखिए। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं इस बात पे भी डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे, सरफेस एरिया पे, ठीक है। साइज बड़ा होगा, वांडरवाल फोर्स ज़्यादा होंगे, वांडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को देखिएगा, दोनों को देखिए, पहले हमारी बात समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, साइज बढ़ रही है, सरफेस से बड़ा एलिमेंट हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर आप कहिए और बड़ा भी हो रहा है, और बड़ा घट रहा है। घटने का कारण क्या है, शुरुआत में जो है यहाँ पे ये 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी शो करता है, नीचे जाने पर वो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घटती है, वो 3 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी शो करता है। हमने बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद आ रहा है, हमने बताया था नीचे चलने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज करती है।
तो देखो ये बिस्मथ 3 बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम किसी चीज़ को 5 उंगली से पकड़ें, 5 उंगली मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम 5 उंगली इन्वॉल्व करके इसको पकड़ रहे हैं तो ये ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होगा ना, इसको निकालने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा। अगर हम इसी को 3 बॉन्ड से पकड़ रहे हैं तो बॉन्ड कमज़ोर हो गया, बॉन्ड कमज़ोर हो गया तो इसको निकालने में आपको क्या लगेगा, कम एनर्जी लगेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो नीचे आने पर क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करता है, तो टेंडेंसी टू मल्टीपल बॉन्ड, 5 की जगह 3 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, यहाँ पे देखिए शुरुआत में देखिए, ये आपको मालूम है ना, याद होगा, ये पेंटावैलेंट पूरे कंपाउंड पेंटावैलेंट होते हैं। देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है, आर्सेनिक पेंटा बनाता है, एंटीमनी पेंटा बनाता है, लेकिन बिस्मथ पेंटा फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बिस्मथ हमेशा +3 वाला शो करता है। तो इसी का देखिए कम हो रहा है, बात समझ में आया। मान लीजिए दूसरी चीज़ देखिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे भी डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बढ़ता है। तो शुरुआत में तो वैसे ही हो, शुरुआत में वैसे हो रहा है। तो हमने बार बार आपसे कहा कि बहुत जगह आपको कॉन्सेप्ट चिपकाना पड़ता है, यहाँ क्यों ऐसे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बॉन्ड का नहीं, यहाँ पे ये वाला फैक्टर लागू हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घट रही है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। ये बात समझ में आया। तो आइए लिखते हैं इसको। यानी यही चीज कह देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एक कंटिन्यूअस, देखिए कहाँ तक, आर्सेनिक तक क्या हो रहा है, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इंक्रीजेस। अगर ये इंक्रीज कर रहा तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है तो सरफेस एरिया भी क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर। अब हम इसको देख रहे हैं, आर्सेनिक टू बिस्मथ, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, can form 3 covalent bond instead of 5 covalent bond, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस वजह से जो है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेसर द नंबर ऑफ बॉन्ड, weaker is the bonding, and hence melting point becomes low। यही मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और इसी वजह से ये टेंडेंसी शो कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, हाँ
सर बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट सर डिक्रीज होने का फिर इंक्रीज हो रहा है। कहाँ बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ ना, कहाँ इंक्रीज कर रहा है? सर 5444 है। 544 है बस। 544.4 है, 544.4। अरे हमने कहा टेक्स्ट बुक रखे रहा बगल में यार। नहीं लिखा उसमें? चल कहाँ यहीं से कहीं देखे उसमें लिखा था, कहीं देखे उसमें लिखा था तो हमने नहीं देखा। ठीक है, चले आगे। इसको जितनी बार आप रीड करेंगे तो अपने आपको सही से आएगा, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। और कॉन्सेप्ट को चिपकाना है, जानते हो? कॉन्सेप्ट को चिपकाना, कौन सा कहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इस बात को ध्यान देना है। चले आगे, इधर हटा देना। चलो कुछ बातें अब इसमें भी देखी, पहले इसमें बातें सुनी रहे हो और क्या हैं, इसमें सिर्फ बातें ही हो। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एनोमलेस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। हर ग्रुप का पहला मेंबर जो होता है वो एनोमलेस प्रॉपर्टीज होता है। हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है अपने ग्रुप से अलग बिहेवियर शो करता है, तो वो एनोमलेस प्रॉपर्टी क्यों है? तो आइए देखते हैं। एनोमलेस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू, देखिए ध्यान से, स्मॉल साइज। नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है? छोटा होगा तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी सब अलग होंगी, क्योंकि देखिए किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस चीज़ से डिटरमाइन होती है? साइज से। साइज अगर उसकी छोटी हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? डिफर कर जाएगी। तो देखिए साइज छोटी हो गई, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखिए, चलिए इसे हाई पीरियडिक प्रॉपर्टी। पीरियडिक प्रॉपर्टी जब बोलेंगे जानते क्या ना? हैं? अरे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, ये हाई पीरियडिक प्रॉपर्टी। ठीक, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल,
इनमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। ठीक है भाई। अब इनकी वजह से होता क्या है, ये जो है इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, ये सब होने से सबसे पहली चीज इधर हटा देगा। स्मॉल साइज, हाई पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तीन चीजें हुई। अब देखिए नाइट्रोजन की, इनकी वजह से नाइट्रोजन की कुछ एक यूनिक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाती है इसकी वजह से। पहली चीज देखिएगा ध्यान से, पहली चीज क्या, नाइट्रोजन की एक यूनिक टेंडेंसी हो जाती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाना। नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है, इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। अभी सब बताएंगे, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ आर विथ सेकेंड पीरियड एलिमेंट जैसे कौन कौन जानते हैं, नाइट्रोजन के साथ हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन एक्सेट्रा, और भी जो आएगा देखा कैसे। ये तो आपको मालूम है नाइट्रोजन ये बनाता है ना, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, ये कांट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड, और रेस्ट मेंबर बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नाइट्रोजन नहीं करता। जैसे देखो नाइट्रोजन जहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये यहाँ जानते हैं जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे, और ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। पाई बॉन्ड कैसे बनता मालूम है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है कि एक्सियल ओवरलैप होता है, क्या होता है तुम लोग बताओ। एक्सियल ओवरलैप कहिए या साइड वाइज ओवरलैपिंग कहिए, चाहे जो भी कहिए। तो ये देखिए इसका, देखो इसका 2p इसका 2p ये आपस में ओवरलैप करते थे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी पाई बॉन्ड। बात समझ में, इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करते हैं। अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हो आपने तो नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन के पास कितने पी ऑर्बिटल होते हैं, देखो जो नहीं जानते उसको भी देख लो, 1s2 2s2 2p3, यही तो होता है ना। नाइट्रोजन के पास कितने पी ऑर्बिटल हो गया, 3, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन ना। तो इसका मतलब है किसी भी नाइट्रोजन के पास 3 पी ऑर्बिटल आप कह रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया, एक पी ऑर्बिटल डबल होता है ना, तो 2, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा दूसरे नाइट्रोजन के साथ, बाकी कौन से रहेंगे, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ये कौन सा बॉन्ड हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये देखिए ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ये बनाएगा इसके साथ। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, ये कौन सा है 2p, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये वाला इसके साथ बनाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो नाइट्रोजन की ये टेंडेंसी, यूनिक टेंडेंसी होती है पी पाई बॉन्ड बनाने की। नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है नहीं, इसलिए ये डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। रेस्ट मेंबर बना सकते हैं, रेस्ट मेंबर कैन फॉर्म, ठीक है। और रेस्ट मेंबर पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते, रेस्ट मेंबर जो होते हैं वो पी पाई। तो इस वाले बॉन्ड को हम लोग क्या कह रहे हैं, पी पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन की एक यूनिक एबिलिटी होती है
पी पाई बॉन्ड बनाने की किसके साथ, कार्बन जिसके साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है, पहले जान लीजिए। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड होगा, पी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड होगा, पी पाई। नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, कौन सा बॉन्ड होगा, पी पाई। ये सब ये पी पाई बॉन्ड है भाई, ध्यान दीजिए, बात समझ आया ना। तो नाइट्रोजन की ये यूनिक एबिलिटी होती है पी पाई बॉन्ड बनाने की, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है अपने साथ और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ, क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए ज़रूरी है दोनों का साइज का सिमिलर होना। 2p में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। मान लीजिए कोई 3p वाला ओवरलैप करे नाइट्रोजन से, तो वो इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होता। जैसे 2p ओवरलैपिंग करेंगे, साइज सिमिलर रहेगी, तो इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। लेकिन 2p और 3p अगर करेगा, साइज बढ़ गई, 4p आ गया और साइज बढ़ गई, 5p आ गया और साइज बढ़ गई, तो उनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। इसीलिए कहा था जब सिमिलर साइज वाले एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हमेशा मजबूत होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी है, तो वैसी साइज आइडियल नहीं। अगर अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी बनी होती तो वो आइडियल मानी जाती, ठीक है, बेस्ट कपल माना जाता है। तो हो सकता है आज अभिषेक बच्चन का चेहरा मोरा कुछ और होता है, ये होता। लेकिन छोटी बीबी होने से फायदा क्या होता है, हमेशा हस्बैंड झुक के बात करता है? क्यों? और औरतों को ये बहुत पसंद है कि हस्बैंड है उसके हमेशा झुक के बात करते हैं। ऐसा है ना, ऐसा कुछ महसूस करते हो नहीं तुम लोग? कहता अभी ऐसा हम लोग को पता नहीं सर, जब होगा तो बताएंगे। हम तो भैया झुक के कभी बतिया ही नहीं पाते। मैं तो बहुत लंबी ऐसे जब कूद के हमें सीढ़ी लगा उनके पास पहुँचना पड़ता है। हो गया भैया, ये हटा इसको। पहली बात हुई ना, ये वाला तो समझ में आया, पहला पॉइंट समझ में आया। यहाँ बंद कर दी चीज किसी ने क्या, हटा इसको। क्या चीज था, बताओ क्या चीज, बताओ तो बता दे। ये सिर्फ समझिए इसको, इतना चीज लिखोगे परेशान हो जाओगे। ये कहाँ पी पाई बॉन्ड बनता है, ये सब चीजें ध्यान रहिए, ये सब चीजें ध्यान रहनी चाहिए। अरे अभी इसमें बहुत चीज लिखना है, इसलिए हटा रहे हैं इसको। हटाएं, एक तो ये हुआ। दूसरा देखिए, लैक ऑफ कैटिनेशन। लैक ऑफ कैटिनेशन, नाइट्रोजन के पास कैटिनेशन शो करने की टेंडेंसी जो होती है वो कम होती है। लैक ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन मतलब सुने नहीं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट से क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। ठीक, तो अभी क्यों होता है ये भी चर्चा किया जाएगा, अलग से एक डेटा लेकर के हम लोग कंपेयर करेंगे। नाइट्रोजन की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन फास्फोरस से कम होती है। नाइट्रोजन जानते हो कैसे एडजस्ट करता है, देखो N2 या ये भी होता है, ये भी N3 माइनस, क्या होता है ये N3 माइनस है। N3 माइनस को क्या कहते हैं, नाइट्राइल। तो ये नाइट्राइल कहाँ आता है,
ये देखो ये होता है एजाइड आयन, एजाइड अभी बताएंगे आगे आएगा, एजाइड आयन। फास्फोरस लेकिन P4 होता है, इसकी 4 एटम जुड़ने की टेंडेंसी है, ये 2 और मैक्सिमम 3 जुड़ रहा है, तो इसका मतलब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों हो गई, अभी दोनों का हम जो है डेटा से कंपेयर करेंगे और उससे बताएंगे वास्तव में नाइट्रोजन क्यों प्रेफर करता है डायटोमिक फॉर्म में और फास्फोरस क्यों बनाता है टेट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसकी चर्चा भी किया जाएगा। आइए अब और आगे क्या था, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की कमी होती इसके अंदर है। और आपको मालूम है नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है एक्सेप्शनली हाई बॉन्ड एनर्जी, एक्सेप्शनली हाई बॉन्ड एनर्जी 942 किलो जूल पर मोल। आप इस समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा एनर्जी, जो रूम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ कैन नॉट एक्सीड्स इट्स कोवैलेंसी मोर देन 4, कैन नॉट एक्सीड्स अपनी कोवैलेंसी यानी बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होगी इसकी मैक्सिमम नाइट्रोजन की वो कितनी होगी 4 से ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी बी का मतलब बॉन्ड एनर्जी, नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी को 4 से ज़्यादा नहीं बना। नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है 4। जैसे देखो आप देखिए नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है 4। जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर 1 + 4 है। जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा न्यूट्रल, एक लोन पेयर है। जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। जब 2 बॉन्ड बनाएगा ये NH2, ये माइनस हो जाएगा। जब NH आ जाएगा तो 1 बॉन्ड बनाएगा तो 2 माइनस हो जाएगा, 1 को बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये 3 माइनस हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। देखो बॉन्ड की संख्या, अरे भाई जो हाइड्रोजन है इसको ट्रांसफर करते जाओ चार्ज के रूप में, H+ निकालते जाओ, 1 H+ निकलेगा तो NH2 माइनस, 2 H+ निकलेगा तो NH2 माइनस, तीनों H+ निकलेगा तो N3 माइनस हो जाएगा, ऐसे होता है। तो नाइट्रोजन इतने ऐसे आयन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये अपनी बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है 4 से ज़्यादा नहीं शो कर सकता। क्यों, क्योंकि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। इसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ देखिए उसमें लिखा है, आपने अगर देखा होगा 1s एंड 3p ऑर्बिटल लिखा है ना। देखिए अगर टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो लिखा है 1s एंड 3p ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल बॉन्ड के लिए है, लिखा है उसमें ना। अगर आप देखिए तो वहाँ पे यही चीज़ है, तो एक s ऑर्बिटल 1 बॉन्ड बनाएगा, 3p ऑर्बिटल 3 बॉन्ड बनाएगा। 1s एंड 2p लिखा है 2p ऑर्बिटल, ये 2p का मतलब इसका नाइट्रोजन का 2p आता है ना। p में कितने बॉक्स होते हैं 3, ठीक है। p में तो हम ये 3p ऑर्बिटल ले रहे हैं, 1s तब इसको भी 2s कहना चाहिए ना। एक s ऑर्बिटल रहेगा और 3p ऑर्बिटल रहेगा, तो ये जितने ऑर्बिटल रहते हैं उतने बॉन्ड बनाता है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये देखिए अब इसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टी जो है नाइट्रोजन में, जो नाइट्रोजन को क्या करता है अलग करता है, किससे अलग करता है अपने ग्रुप के मेंबर से। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, ये तो क्लियर है हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये चीज़ें इसी में आ जाएंगी, ये दोनों एक साथ आएगा। तो हम लोग कंपेयर करने चल रहे हैं नाइट्रोजन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों कम शो कर रहा है, फास्फोरस ज़्यादा शो कर रहा है। तो हम नाइट्रोजन वर्सेस फास्फोरस की केमिस्ट्री पढ़ने चल रहे हैं, नाइट्रोजन वर्सेस फास्फोरस। आइए देखते हैं, एक डेटा लेते हैं और उसी डेटा की सहायता से आपको ये बताएंगे ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों कम शो कर रहा है, ये p बॉन्ड क्यों बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है और फास्फोरस नहीं बना रहा है। लिख लियो, लिख लीजिए, फिर चलिए फिर आगे चलना है।
ये तो मालूम है ना, कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता तो उससे फायदा क्या होता? कोई भी एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाता तो उससे फायदा क्या होता हो? हैं? बॉन्ड बनाने से क्या होता? बॉन्ड बनाने से एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमेशा कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। तो जो जितना ज़्यादा एनर्जी निकालेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, तो उतना ज़्यादा डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी, और डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी तो वो प्रोसेस अपने आप से होगा, यानी स्पॉन्टेनियस होगा। यही आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, अगर टाइम हो तो बता दीजिए। हटा दें? हम तो देख रहे हैं, हम तो इसमें स्मार्ट लग रहे हैं। आज बड़े गोरे इसमें लग रहे हैं, तुम्हें थोड़ा काले लग रहे हैं, ऐसा क्यों हो? हैं ऐसा हैं? नहीं, इसमें गोरे गोरे लग रहे हैं, इसमें काले लग रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। बेसिक करंट तो यही तो गाना है, एक तो गाना सुने हुए, गोरे रंग पे ना इतना गुमान करो, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। सुने हो नहीं? हैं? तुम लोग यार ना गाना सुनते ना पढ़ते, हम समझ नहीं पाते समय में कैसे बीतता तुम लोग। हम तो गाना भी सुन लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, पढ़ा भी देते हैं, तुम लोग ऐसे नहीं कर पा रहे, बताओ। चलो अच्छा करते हो, नहीं गाना सुनते हो ना पढ़ते हो, बहुत अच्छा है। गंधाउर तो कम से कम तुम लोग। चलिए, हम एक डेटा ले रहे हैं, उस डेटा की सहायता से आपको बताएंगे, अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, नाइट्रोजन बॉन्ड्स, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स, ये ले रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी इसका ले रहे हैं किलो जूल पर मोल। एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, बस उससे आप कई चीज़ें कंपेयर करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। कार्बन सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है ना, ये नाइट्रोजन बॉन्ड लिख लीजिए, बस नाइट्रोजन बॉन्ड्स लिख लीजिए, कार्बन बॉन्ड्स लिख लीजिए। ये तो मालूम है ना, कार्बन सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन के लाखों कंपाउंड हैं और 17, 18, 20 कार्बन तक है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल, हमें लगता है कल शुरू करें ना सर टाइम। हाँ, वो टाइम नहीं तो डाटा ही बनाते रह जाएंगे। चलो कल डाटा बना के रखे रहेंगे पहले से। अब इसमें सिर्फ यही बताएंगे, इनका सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, इनका सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, ठीक। देख लेते हैं कितना टाइम उसके साथ। चलो अच्छा, इतनी बातों को डील कर लीजिए, बाकी की बातें कल इसी टाइम नेक्स्ट। थैंक यू।